एक वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो, उसको अधिकार नहीं है सब करने का और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। खेत खाए गधा और मार खाए इन दोनों विधायक लोग। तो गधा को न पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी में है। दामाद तेज प्रताप से नाराज होकर चंद्रिका राय ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का दामन क्या थामा कि पार्टी दफ्तर पहुंचते ही अपने दामाद यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप पर जम के भड़ास निकाली। चंद्रिका राय आरजेडी के विधायक थे, परसा से पूर्व मंत्री भी रहे हैं नीतीश कैबिनेट में, लेकिन जैसे ही आरजेडी का दामन छोड़ के जेडीयू का दामन थामा, सबसे ज्यादा गुस्से में आज चंद्रिका राय लालू परिवार के सबसे बड़े बेटे पर दिखे। कारण भी था, तेज प्रताप यादव चंद्रिका राय के दामाद हैं। अपने दामाद पर सबसे ज्यादा गुस्सा में चंद्रिका राय थे, लिहाजा उन्होंने कह दिया कि जिस पार्टी में कार्रवाई केवल विधायकों पर होती है और खुद परिवार के सदस्य पर नहीं होती है, वहां कोई अनुशासन बचता कहां है। चंद्रिका राय ने उदाहरण दे डाली, कहा कि खेत खाए गधा और मार खाए विधायक। ये लाइन तब कही चंद्रिका राय ने जब लोकसभा चुनाव में तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से अलग हटके पार्टी विरोधी कई निर्णय लिए थे। कई पार्टी के विधायकों के खिलाफ, सांसदों के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार पहले भी उतारते हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव था तो खुल के तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय का विरोध किया था। साथ ही साथ आरजेडी के कई उम्मीदवारों के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने अपने उम्मीदवार तक उतार दिए थे। उसके बाद पार्टी की करारी हार हुई, जिसके बाद समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के सवाल पे चंद्रिका राय ने कहा कि समीक्षा बैठक तब सही होगा जब घर में जो लोग हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पार्टी ने ना ही तेज प्रताप यादव पर कोई कार्रवाई की और ना ही कोई शोकॉज किया। इसी से चंद्रिका राय काफ़ी नाराज थे और उन्होंने कहा कि अब हालात आरजेडी के अंदर बदले बदले से हैं। अब आरजेडी में पूंजीपति लोगों को टिकट दिया जाता है, टिकट बेचा जाता है। कई सारे गंभीर आरोप चंद्रिका राय ने आज लालू परिवार पर लगाया। साथ ही साथ सबसे ज्यादा गुस्से में चंद्रिका राय तेज प्रताप यादव के ऊपर आज भी दिखे। अमूमन तेज प्रताप यादव को लेकर चंद्रिका राय गुस्से में रहते हैं जब से तेज प्रताप ने ऐश्वर्या का साथ छोड़ा है। आज लेकिन जैसे ही चंद्रिका राय नीतीश कुमार के साथ जुड़े, फिर तेज प्रताप को लेकर क्या कहा, उनकी ही जुबानी सुनिए कि अपने दामाद पर किस तरीके से भड़के हैं चंद्रिका राय। आज मैंने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जेडीयू पार्टी को मैंने ज्वाइन करने का काम किया है। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के प्रति अपनी पूरी आस्था व्यक्त करता हूँ, पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ। नीतीश जी के प्रति जो सम्मान हम लोगों को देना चाहिए वही मैं देना चाहता हूँ। 15 साल पहले उन्होंने जिस परिस्थिति में बिहार को पाया था, पूरा डिस्ट्रक्टेड बिहार, उसको इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का काम किया। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों की बात हो, बिजली की बात हो या समाज कल्याण की बात हो, सभी चीज़ों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राह दिखाने का काम किया, बिहार को एक नई पहचान देने का काम किया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। आज मैं 2-3 बातें सिर्फ कहना चाहता हूँ, 1-2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। मैंने 3-4 दिन पहले जब हमारे 2-3 विधायक राजद के यहाँ ज्वाइन कर रहे थे, उसके पहले उन लोगों ने, राष्ट्रीय जनता दल ने उनको तीनों को निष्कासित करने का काम किया। कारण उन्होंने बताया इन लोग एंटी पार्टी एक्टिविटी में लगे हुए थे। एक वर्ष पूर्व मैं भी लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लड़ने का काम किया और माननीय लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे उन्होंने ओपनली सामने खड़ा होकर के 4-5 हम लोगों के ऑफिशियल कैंडिडेट को विरोध करने का काम किया। जब समीक्षा की बैठक हो रही थी, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी का बेटा हो,
उसको अधिकार नहीं है सब करने का, और वो पार्टी से ऊपर नहीं हो सकता है। उसको कम से कम शो कॉज करके उसको कोई सजा देनी चाहिए। मगर विचित्र बात है, इन तीनों ने कुछ नहीं किया मगर इनको सजा दी। खेत खाए गधा और मार खाए इन दोनों विधायक लोग। तो गधा को ना पनिशमेंट पहले मिलना चाहिए था, तब किसी और की बात होनी चाहिए थी। मगर ऐसा अन्याय हुआ, उसको देखने के बाद इस तरह की बातें नहीं हो सकती। मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आज राष्ट्रीय जनता दल जो पहले की तरह थी गरीबों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी में है। आप देख रहे होंगे किस तरह से टिकट का बंटवारा हो रहा है। राज्यसभा का टिकट हो, कहीं से चले आते हैं, मेडिकल कॉलेज के धनाढ़ लोग चले आते हैं और उनके लिए रेड कारपेट वेलकम होता है। कहीं दिल्ली के व्यवसायी चले आते हैं और कितना पैसा खर्चा करने के बाद उनको रेड कारपेट का वेलकम किया जाता है। गरीबों की वहां कोई पूछ नहीं है। जिन गरीबों ने उस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, आज वो मायूस है। देख रहे हैं किस तरह के कहीं से मुंबई से शरीफ आ जाते हैं और ऐसे लोगों को तरजीह दिया जाता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे समय में इसको गरीबों की पार्टी नहीं कही जा सकती है। आज व्यवसायिक पार्टी बनकर रह गई है, इसलिए हम लोगों ने उसको त्याग करने का काम किया है। और आने वाले समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और जिस और विश्वास के साथ और निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह का रास्ता उन्होंने दिखाने का काम किया है, जो समाज कल्याण का काम करने का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का काम किया है, बिजली में काम करने का काम किया है, अपराध पर रोक लगाने का काम किया है, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया है, हम लोग उनके साथ पूरी तरह से हैं। उनका जो भी कार्यक्रम होगा पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।